बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवाल की। समीकरणों को हल करने की 3 विधियां कक्षा 10 में दे रखी हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो उसमें से आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटा करके दूसरी चीज को लगाना, किसी एक चीज को हटा करके दूसरी चीज को लगाना, प्रतिस्थापित करना कहने का मतलब। देखिए, अब सवाल करते हैं। सवाल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। चूंकि आपको 2 समीकरण दे रखी हैं, एक दे रखी है x + y = 14, दूसरी दे रखी है x - y = 4। प्रतिस्थापन विधि में होगा ये कि आप इन दोनों में से एक समीकरण को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसमें से आप या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, और जो भी मान आपने निकाला है जिस समीकरण से, उस समीकरण को छोड़ दो और दूसरी वाली में उस मान को उठा करके रख दो। जैसे मैं अब समझाता हूं। मैं समीकरण 2 ले रहा हूं और मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 से x का मान निकालने पर समीकरण 2 ले रहा हूं। आप एक ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि समीकरण 2 से थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैंने समीकरण 2 ले लिया है। आप एक से भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए, समीकरण 2 ये है हमारी x - y = 4। मैंने क्या किया, इसमें से -y को उठा करके पक्षांतरण कर दिया, तो क्या बन गया, x = 4 और -y इधर आ गया तो प्लस का y हो गया। इसको समीकरण 3 कह दो। समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाला है 4 + y। चूंकि मैंने इसे समीकरण 2 से निकाला है तो मैं इसे दोबारा समीकरण 2 में नहीं रखूंगा, समीकरण 1 में रखना है। फिर जिससे निकालो उसमें नहीं रखना है। समीकरण 2 से x का मान निकाला है, समीकरण 1 में रखूंगा इसमें। तो देखिए, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, चूंकि 2 में नहीं रखना है क्योंकि 2 से तो हमने इसको निकाला है, 1 में रखने पर रखना क्या है, x की वैल्यू आपने 4 + y निकाली है, इसको उठा करके x की जगह रख दो। समीकरण 1 में x की जगह रख रहा हूं 4 + y। x की जगह मैंने ये सब मान रखा है 4 + y, आगे दे रखा है +y = 14। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और शुद्ध कर लेता हूं। 4 तो है ही, y + y बराबर हो गए 2y, बराबर आपको 14 दे रखा है। प्लस के 4 को इधर भेजूंगा तो देखिए यहां केवल 2y बचेगा, 14 उधर है, ये मैं केवल 4 का पक्षांतरण कर रहा हूं इधर की साइड, तो ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। तो 2y बराबर आ गया, 14 में से -4 करेंगे तो 10 बचेगा। क्या आ गया, इन दोनों के बीच में 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए हमारे पास आएगा y = 10 गुणा भाग में आता है /2 = 5। यानी कि y की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 5 आ गई। ठीक है, क्योंकि हम सवाल को हल ही तो कर रहे हैं, तो हमने जो y का मान निकाला है उसी प्रकार हम x का मान निकालेंगे। हमने y का मान 10 निकाल लिया है, y = 5 निकाल लिया है। इस y = 5 को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, x का मान भी आ जाएगा। देखो,
y बराबर 5, इसी में रख दो समीकरण 1 में रख देता हूं, चलो 1 में रखने पर y बराबर 5 आया है। तो देखियो मैं y बराबर 5 रखूंगा, इसमें x प्लस y का मान कितना आया 5 रख दिया हमने, ये लो बराबर 14। ठीक है, प्लस का 5 पक्षांतरण होकर के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या रहा, x बराबर 14, 14 तो है ये, प्लस का 5 इधर गया तो ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास आ गया x बराबर 14 में से -5 करेंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, y बराबर 5। और बस उसने यही पूछा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हल करने का मतलब होता है कि जो चर राशि हैं उनका मान निकालना है, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब मैं एक सवाल और बताता हूं आपको इसी तरह का, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सवाल नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, दूसरा ले लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इस सवाल को ले लेते हैं। चूंकि ये समीकरण 1 मान लो, इसको आप मानिए समीकरण 2। उसी प्रकार करना है, आप चाहे समीकरण 1 लें, चाहे आप समीकरण 2 लें, और मान को निकाल करके एक समीकरण से और दूसरी में रख दें। देखो मैं करता हूं, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरे सवाल को समझा दूंगा। इसकी 1-2 वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि अभी और भी सवाल हैं इसमें एग्जाम में आने वाले। देखिए मैं समीकरण 1 लेता हूं, इसमें मैंने समीकरण 2 ली थी ऊपर, अब मैं 1 लेता हूं। इसमें समीकरण 1 से क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 का देखिए, ये रही समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 3। कुछ नहीं कर रहा, सिंपल काम कर रहा हूं। माइनस के y को इधर भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 को इधर भेजूंगा, और किसी भी चीज के मैं यहां हाथ नहीं लगा रहा हूं। 3x प्लस का 3 इधर आ गया, पक्षांतरण करके इधर ला दिया तो माइनस का 3 हो गया, और ये y माइनस का है जिसको इधर भेज दिया तो ये फिर प्लस का हो गया। यानी कि जो वैल्यू आई है हमारे पास वो ये आई है, y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि आप वैल्यू को जिस समीकरण से निकालें उस समीकरण में वापस ना रखें, वरना सवाल गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएंगे बोर्ड की एग्जाम में, ऐसा ना हो। ठीक है, चलें फिर आगे। हमने समीकरण 1 से इस मान को निकाला है, तो हम समीकरण 1 में y का मान नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 का मान सेकंड में रखने पर, फर्स्ट से तो हमने निकाला है, हम सेकंड में रखेंगे। ठीक है, देखिए हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, y बराबर 3x माइनस 3, ये लो 9x माइनस 3, और y का मान हम रखेंगे, क्या है हमारे पास y का मान 3x माइनस 3, 3x माइनस 3,
ये हमने y का मान रख दिया, बराबर हमें दे रखा है 9। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 9x माइनस का 3, जब 3x पहले माइनस के 3 को 3x से गुणा करूंगा, फिर माइनस के 3 को -3 से गुणा करूंगा, तो माइनस का 3 जब 3x से होगा तो माइनस का 3 तिया 9x हो जाएगा, और माइनस का 3 माइनस के 3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर 9। ठीक है, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद देखिए 9x माइनस 9x प्लस के 9 को इधर भेजूंगा तो 9 माइनस 9 क्या हुआ। इसको और आगे करते हैं, चूंकि ये जो समीकरण है दोनों, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे इससे पीछे, ये दोनों समपाती हैं, इन दोनों का हल समपाती है। जैसे हम पढ़ते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये समपाती होने का प्रतिबंध है, जो कि 3.3 से पहले मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। तो देखिए अब आगे समझाता हूं मैं आपको। 9x माइनस 9x, और 9 में से 9 घटाएंगे, 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 बचेगा। 9x माइनस 9x करेंगे तो 9x से 9x कट जाएगा, तो यहां भी 0 बचेगा, 0 बराबर 0। ये बोर्ड के एग्जाम में एक बार आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जिस समीकरण को आप हल कर रहे हैं वो समीकरण समपाती हैं, दोनों समपाती का आप निकाल सकते हैं। देखो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 समपाती यदि आपसे निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं समपाती का प्रतिबंध आपको समझा दूंगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि आ जाता है, प्रतिबंध ये आ जाता है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समपाती होती हैं, और समपाती रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, इसलिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनका कोई भी हल यहां पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि या फिर ये मानिए कि ये अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। समपाती रेखाएं देखो इस तरह से होती है, एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर आ गई और इसने इसको बिल्कुल अनंत बार काट दिया। तो समपाती जो रेखाएं होती हैं उनके अनंत हल होते हैं, और अनंत हलों को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत प्राप्त किया जा सकता है कि एक हल प्राप्त कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।